अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है फरहत और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फरहत वर्ल्ड। मेरा ये चैनल फरहत वर्ल्ड फेसबुक पर भी दस्तियाब है और फरहत वर्ल्ड के नाम से ही दस्तियाब है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो बाइडेन की। और जो बाइडेन जी को देख के मेरे दिलो दिमाग में एक ही ख्याल आया कि ये 78 साल की उम्र में सदर बने हैं और लोग 78 साल की उम्र में 78 की एज में उमूमन रिटायरमेंट का सोचते हैं, ये रिटायर हो जाते हैं। लेकिन 78 साल की उम्र में इन्होंने एक्चुअली अपनी ज़िंदगी को एक तरह से शुरू किया है और दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के तौर पर, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सरबराह के तौर पर। तो इससे ये बात साबित होती है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, उसका ताल्लुक उम्र से नहीं होता, उसका ताल्लुक आपके जज्बे से होता है, आपकी ख्वाहिश से होता है। आपका हौसला होना चाहिए और ऊपर वाले का साथ होना चाहिए और सेहत होनी चाहिए। तो अगर आप में वो हौसला हो, आप में वो जज्बा हो, आप में वो दम हो, तो उम्र आपके ख्वाबों की तकमील में आड़े नहीं आती। बाइडेन की लाइफ के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, उनके सियासी कैरियर के बारे में, उनके सियासी जो एजेंडे हैं उनके बारे में। लेकिन यहाँ पर आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे जो बाइडेन की निजी ज़िंदगी के बारे में। निजी ज़िंदगी उनकी बड़ी ही एक तरीके से ज़िंदगी में उन्होंने बहुत दर्द देखा है, बहुत कर्ब देखा है और बहुत तकलीफ़ें उन्होंने सही हैं। तो आज हम बात करेंगे जो बाइडेन की जो निजी ज़िंदगी है उसके बारे में। दोस्तों, ये भी बहुत एक अजीब रिकॉर्ड है कि ये अमेरिका के सबसे कम उम्र सेनेटर थे और अब सबसे उम्र रसीदा सदर। अब हम इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो जो बाइडेन ने बहुत मुश्किलों के साथ एक खातून को शादी के लिए पसंद किया था और उनका नाम था नीलिया और वो 1942 में पैदा हुई थी और 1966 में जो बाइडेन ने बहुत ही उनकी मिन्नत समाजत करके उनसे शादी की। उन्होंने बताया नीलिया कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नीलिया ने उनकी मोहब्बत को तस्लीम किया और उनकी मोहब्बत की कदर भी की। शादी हुई और उनके 3 बच्चे हुए, 1 बेटी और 2 बेटे। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है लेकिन अचानक आपकी लाइफ में कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है कि आप उसके लिए तैयार नहीं होते। जो बाइडेन ने जिससे मोहब्बत की, जिनको चाहा, उनको पा लिया, उनसे बच्चे भी हुए और एक उनकी ज़िंदगी जो थी एक प्रॉपर ढंग से गुजर रही थी। लेकिन 1972 में एक क़यामत खेज़ हादसा हुआ जिसने जो बाइडेन की ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। और वो हादसा ये था कि इनकी मिसेस नीलिया जो थी वो क्रिसमस की शॉपिंग करने जा रही थी और गाड़ी के अंदर इनके 3 बच्चे सवार थे। ये खुद सवार थी, बच्चों की आया सवार थी और गाड़ी जो था वो एक ड्राइवर चला रहा था। तो दोस्तों, कार एक्सीडेंट में सबकी डेथ हो गई और लेकिन इनके दोनों बेटे इस हादसे में बच गए। हादसा भी उस दिन हुआ जिस दिन जो बाइडेन सेनेटर मुंतखब हुए थे और जो बाइडेन ने हॉस्पिटल से अपना ओथ लिया था और ये नहायत ही दर्द अंगेज मंजर था कि जिसमें उनका जो उनका बेटा था, जो बच्चा था, वो साइड में बेड पे था और ये साइड में खड़े होके सेनेटर का हल्फ ले रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब जो बाइडेन की जो उन्होंने दूसरी शादी की वो उन्होंने की जिल बाइडेन से। जिल बाइडेन को जो बाइडेन से उनके भाई ने बुलाया, इनकी पहले एक मीटिंग कराई और एक उनकी एक तरीके से डेट करवाई, कहीं मिलवाया उनको। और जो बाइडेन को नहीं मालूम था कि उनके भाई जो है उन्हें किस मकसद के तहत जिल बाइडेन से मिलवा रहे हैं। और जब उनकी मुलाकात होती है जिल बाइडेन से और तो उनके भाई ने उनको बताया कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मैच है और तुम्हारी जो ज़िंदगी जो कुछ हो चुका है लाइफ में, जो गुजर चुका है, अब उसको भूल के आगे की तरफ बढ़ो। तुम्हारे बच्चे हैं 2 छोटे और तो तुम्हें अब ज़िंदगी को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। तो उधर जिल बाइडेन ने भी जब जो मुलाकात की इनसे जो बाइडेन से, तो घर जाकर अपने वालिद से कहा कि वो आज वाकई एक बहुत शरीफ इंसान से मिली हैं और वो वाकई एक जेंटलमैन है। तो बहरहाल ये इस तरह का इनकी पहले एक मीटिंग हुई, फिर उसके बाद कुछ और इनकी मीटिंग्स हुई और तकरीबन 6 या 5 मुलाकातों के बाद जिल और बाइडेन शादी के लिए तैयार हो गए। और इसके बाद जिल और बाइडेन की ये जोड़ी काफ़ी अच्छी चली। जिल ने बाइडेन के दोनों बच्चों की देखभाल भी की और ये जोड़ी आज तक प्यार और मोहब्बत से कायम है। दोस्तों, 1972 में ये कार का हादसा हुआ था और 1977 में अगली शादी हुई। इनकी एक बेटी भी पैदा हुई है जिनका नाम एशले है। जिल बाइडेन खुद एक इंग्लिश टीचर हैं और
यहाँ पे एक बड़ी ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब जो बाइडन नायब सदर थे, यानी कि वो वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के, यानी कि नंबर 2 थे उस वक्त, जो जिल बाइडन थी वो ऑफ कोर्स सेकेंड लेडी थी, और लेकिन उन्होंने इसके बावजूद, सेकेंड लेडी होने के बावजूद, अपनी जो मसरूफियात थी एज अ सेकेंड लेडी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी, क्योंकि इंग्लिश टीचर हैं तो उन्होंने अपनी जॉब को नहीं छोड़ा, अपनी जॉब को उन्होंने कैरी ऑन किया। तो दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिल बाइडन जो हैं वो एक इंग्लिश टीचर हैं, और वो न सिर्फ इंग्लिश टीचर हैं बल्कि वो ऐसे लोगों को भी पढ़ाती हैं जो इमोशनली डिप्रेस होते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जो बाइडन जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे या नायब सदर थे, उस लम्हे ऑफ कोर्स जो बाइडन जो थी वो सेकेंड लेडी थी, और अपनी एज अ सेकेंड लेडी अपनी जो मसरूफियात उनकी थी उसके बावजूद उन्होंने अपनी जॉब को नहीं छोड़ा, अपनी जॉब को कैरी ऑन किया। उन्होंने कहा कि ये जॉब जो है इनकी, ये इनका एक, ये सिर्फ जॉब नहीं है बल्कि इनकी ज़िंदगी का एक मकसद है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ऐसे लोगों को भी पढ़ाती हैं जो इमोशनली डिप्रेस्ड होते हैं, और इंग्लिश ये पढ़ाती हैं। और अब देखना यह है कि एज अ फर्स्ट लेडी, जो फर्स्ट लेडी बन गई हैं, उसके बाद भी ये जॉब करती हैं या छोड़ती हैं। तो जो बाइडन तकरीबन लगभग 30 साल वो सेनेटर रहे, और बैरक ओबामा के दौर में जो हसास तरीन मामलात होते थे उनमें जो ओबामा थे वो अपने जो शेयर करते थे हसास तरीन मामलात बाइडन के साथ, और जो अहम तरीन फैसले होते थे वो उसमें इनका बहुत अमल दखल था जो बाइडन का, और उनके बहुत कुछ जो हसास और नाजुक तरीन डिसीशंस हुए हैं वो जो बाइडन की मुशावरत से हुए हैं, और हो सकता है कि उन पर इन्फ्लुएंस भी हो। दोस्तों यहाँ एक बात मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन लीडर्स जो हैं उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका वाहिद सुपर पावर के तौर पे दुनिया में अपनी वो हैसियत, वो नाम, वो दबदबा, वो रौब खोता जा रहा है, और उसकी कुछ बहुत सारी वजूहात हैं, और दुनिया अब अमेरिका को वाहिद सुपर पावर के तौर पे या वाहिद लीडर के तौर पे नहीं देखती है। और यही बात चाइना के सदर ने भी यूनाइटेड नेशन के इजलास में कही, और उन्होंने कहा कि अमेरिका अब वाहिद सुपर पावर नहीं रहा, दुनिया में और भी बहुत सारी क़ुव्वतें हैं। तो अब जो बाइडन ने ये कहा है कि वो अमेरिका को दोबारा वर्ल्ड लीडर के तौर पे मनवाएंगे, और दोबारा अमेरिका को एक सुपर पावर जो कि पूरी दुनिया के लिए एक लीडर के तौर पे होगी, उस तरह से वो अमेरिका को मनवाएंगे। लेकिन ये बात थोड़ी सी मुझे कुछ खतरनाक लगती है। और बहरहाल ये उनका वो अपने मुल्क के बारे में जो भी कहेंगे, वो ज़ाहिर है वो अपने मुल्क के बारे में होगा। हमारे यहाँ भी कहते हैं पाकिस्तान को हम सुपर पावर बनाएंगे और उसको बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। तो ये बहरहाल ये कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जो बातें की हैं उसमें उन्होंने रेसिज्म के खात्मे की बात की है, इमिग्रेशन पॉलिसियाँ नरम करने की बात की है, माहौलियात पर उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे। और अमेरिका का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो मुझे लगता है कि जो कोविड-19 अभी जो अभी गुजरा और गुजर रहा है, उसमें अमेरिका का जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो काफ़ी एक्सपोज हुआ। उसमें हज़ारों अफराद जो हैं वो कोविड-19 की वबा से हलाक हुए। तो अब जो बाइडन कहते हैं कि वो जो अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम है उसको वो बेहतर करेंगे। Beginning on January 20th, the Vice President-elect Harris and I, we're going to do everything in our power to ease the burden of health care on you and your families. I promise you that. As I said, I will protect your health care like as my own family. And we've been unfortunately significant consumers of health care. और इसके अलावा ये तिजारत से अमेरिका की मैशत को ठीक करना चाहते हैं। मेहनती आदमी हैं, ज़हीन हैं, और मुझे लगता है लेकिन ये दुनिया में कुछ नए चैलेंजेस पैदा करेंगे, क्योंकि ये जब ओबामा के साथ थे तो दुनिया में कुछ हम जब ओबामा आए तो हम समझे कि अब दुनिया में जो है ना कुछ जंगें नहीं होंगी, जंगें जो है रुकेंगी, बल्कि कुछ उल्टा ऐसा हुआ कि कुछ नए महाज ओबामा के दौर में खोले गए। और एक बात है कि ट्रंप के दौर में कोई ऐसी ख़ास नया महाज नहीं खोला गया, कोई नई जंग नहीं हुई। तो जो बाइडन की ज़िंदगी, जो निजी ज़िंदगी, वो काफ़ी तकलीफ से और काफ़ी कर्ब से गुजरी है। और 2015 में इनके एक बेटे का भी इंतकाल हुआ। इनके 2 बेटे जो हादसे में बच गए थे, लेकिन एक बेटा जो था इनका
2015 में उनको ब्रेन कैंसर हुआ और वो इंतकाल कर गए। और तो ये मतलब ज़िंदगी की तकालीफ इनके सामने आई हैं और लाइफ में इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए। और लेकिन ये इन्होंने जब ये बेटे का इंतकाल हुआ इनका, तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा लेकिन फिर इन्होंने कहा कि मैं तकदीर से नहीं लड़ सकता, तो तकदीर के साथ अगर मैं लड़ नहीं सकता, कम अज़ कम मैं लोगों की खिदमत करना नहीं छोड़ूं। और ये वापस अपने ऑफिस गए और अपना काम उन्होंने शुरू किया। तो ये सब जो ज़िंदगी में आपकी मुश्किलात आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं, उससे इंसान को जो कमज़ोर इंसान होते हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन जो बाइडेन बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर आसाब के मालिक शख्स हैं। बाइडेन को अमेरिका के आला तरीन एजाज़ से भी नवाजा गया और इन्होंने तमाम उम्र जो है ये इन्होंने अमेरिका की खिदमत की है। ये सर्विस में रहे हैं और सियासत में रहे हैं। तो दोस्तों, जो बाइडेन अब अमेरिका के सदर हैं और ट्रम्प जो है वो काफ़ी हिलोजत कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि मेरे वोट चुराया गया। बहरहाल ये तो चलता है, लेकिन ऐसा ऑफ कोर्स हो नहीं सकता। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बाइडेन जो है वो पूरी दुनिया में उनके दौर में कोई नई जंग ना हो, कोई नया महाज ना खुले और अमन और आश्ती से जो है ये दुनिया जो है कायम रहे और आगे की तरफ चलती रहे। और जो पिछली प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी ख़त्म हो। दुनिया में जो भी जंगें चल रही हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है, एक प्रॉब्लम जो अफ़गानिस्तान में चल रही है, मुसलसल वहाँ पे लड़ाई हो रही है, मुसलसल वहाँ पे लोग जो हैं वहाँ पे हलाक हो रहे हैं। ये एक ऐसा इशू है कि इस पर देखना चाहिए पूरी दुनिया को कि कंटिन्यूस वहाँ पे एक सिलसिला चल रहा है और पूरी दुनिया जो है वो उस तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अफ़गानिस्तान के मामलात पर जो है गवर्नमेंट देखेगी और वहाँ के जो खून बह रहा है, जो वहाँ पे जो नेटिव फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं और वो भी इसको रोकने में नाकाम रही हैं, तो कुछ ना कुछ अफ़गानिस्तान के लिए शायद कुछ अच्छा हो आगे फ्यूचर में। इसके साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।